ट्रिग्नोमेट्री में मैंने पहले आपको आपका डिग्री का इवोल्यूशन कैसे हुआ है ये भी बता दिया था। सरी रिडक्शन फॉर्मूला क्या है, साइन आ जाए 400 प्लस थीटा। बहुत सारे बच्चे इस चीज से बहुत ही अवॉइड रहते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल कितना बच्चों, 90। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सब जानते हो हम एनसीईआरटी का आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं चैप्टर वाइज। और जैसे कि आप सब जानते हो इन ट्रिग्नोमेट्री हमारी स्टार्ट हुई थी, और ट्रिग्नोमेट्री में मैंने पहले आपको सारे के सारे कंसेप्ट पढ़ाने स्टार्ट करे थे, क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि केवल मैं आपको रट्टाफिकेशन वाला काम नहीं कराऊंगा, हर एक क्वेश्चन का आपको पहले कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, और कंसेप्ट पढ़ाने के बाद में फिर हम ट्रिग्नोमेट्री की एनसीईआरटी की एक्सरसाइज वाइज एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं आपको दूंगा। तो पहले कंसेप्ट पढ़ लेते हैं। कंसेप्ट मैंने आपको रेडियन बता दिया था, मैंने आपको डिग्री बता दिया था, रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन है ये भी बता दिया था, आपका डिग्री का इवोल्यूशन कैसे हुआ है ये भी बता दिया था, और रेडियन का इवोल्यूशन कैसे हुआ ये भी मैं आपको पढ़ा चुका था। अब हम गाड़ी हमारी इससे आगे पहुंचती है, और इससे आगे कहाँ पहुंचती है, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या सर, हमारा रिडक्शन फॉर्मूला। सर ये रिडक्शन फॉर्मूला क्या है अभी आपको बताने वाला हूँ। रिडक्शन जुड़ा हुआ है बच्चों रिड्यूस से, मतलब हमें बड़े बड़े एंगल को छोटे छोटे एंगल में पहले रिड्यूस कर लेना है। जैसे कि कहीं ना कहीं आपने सुना होगा साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, कोस 90 प्लस थीटा, ये सब फलाना। लेकिन अगर साइन आ जाए बच्चों 1000 प्लस थीटा, साइन आ जाए 400 प्लस थीटा, साइन आ जाए 760 प्लस थीटा, तो इतने बड़े बड़े एंगल की हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसी का नाम क्या है सर, हमारा रिडक्शन फॉर्मूला है। और उसी को आज हम ड्राइव करने वाले हैं, और फटाफट फटाफट देखते हैं क्या है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एक एंगल का कंसेप्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा, जरा ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान से देखो। हम पढ़ने वाले हैं सर रिडक्शन फॉर्मूला, और रिडक्शन फॉर्मूले में पहले जो चीज मैं आपको समझाने वाला हूँ, एक एक चीज मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान से समझना। और क्या समझाने वाला हूँ जरा देखो, मैं मेरे प्यारे बच्चों आपको ये समझाने वाला हूँ कि भैया जो भी कंसेप्ट है ध्यान से समझ लो। सर क्या ऐसी क्या बात समझाने जा रहे हो, जरा ध्यान समझो। बहुत सारे बच्चे इस चीज से बहुत ही अवॉइड रहते हैं। क्या सर, जरा ध्यान से देखो। अगर बच्चों में यहाँ से चला, 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 और घूम फिर के यहीं आ गया, मतलब यहाँ से चला था और घूम फिर के यहीं आ गया, तो आपको पता है यहाँ पे एंगल कितना होता है बच्चों, 0 डिग्री होता है। यहाँ पे 90 होता है, जिसको मैं रेडियन में कितना बोल देता हूँ बच्चों, पाई/2। फिर सर यहाँ से यहाँ कितना होता है सर, एंगल होता है 180, जिसको मैं रेडियन बोल देता हूँ पाई। फिर यहाँ पे 270 होता है, जिसको बच्चों हम रेडियन में बोल देते हैं कितना बच्चों, 3 पाई/2। फिर यहाँ रेडियन में होता तो डिग्री में 360 है, लेकिन रेडियन में बोल देते हैं सर उसको हम क्या, 2 पाई। कितना बोल देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 2 पाई। लेकिन पर्सन यहाँ का रुका नहीं है, फिर उसने क्या करा, यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया। मतलब जो है ना, इसने जैसे होता है ना, बच्चे शरारती बच्चे होते हैं, घर पे रुकते नहीं, बाहर घूमते रहते हैं, पेरेंट्स परेशान रहते हैं। तो ऐसे ही ये है, ये एंगल भी जो है मेरे प्यारे बच्चों कंटिन्यूस चलता जा रहा है, 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 चलता जा रहा है। तो इस टाइप से वो कितना एंगल बना लेगा। अब जरा मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान समझना कैसे बच्चों, जब ये यहाँ, अब एक चीज समझने की कोशिश करना। सर एक सर्कल पूरा कर लिया तो एंगल होगा हमारा 360, जिसको हम रेडियन में बोलते हैं सर कितना, 2 पाई। और आपको पता ही कितने क्वाड्रेंट बना रखे हैं सर, हम 4 क्वाड्रेंट बना रखे हैं, और सारे के सारे क्वाड्रेंट कितने में डिवाइडेड है सर, 90 में डिवाइड है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल कितना बच्चों, 90। यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल बच्चों कितना, 90। यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल कितना बच्चों, 90। यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल कितना मेरे प्यारे बच्चों, 90 डिग्री है। सॉरी कितना डिग्री है मेरे प्यारे बच्चों, 90 डिग्री है। अब जब ये बच्चों मेरे प्यारे 90 डिग्री है, अब जरा ध्यान से देखो, अगर यहाँ मेरा 2 पाई है तो यहाँ पाई यहाँ से ले आकर यहाँ कितना हो जाएगा। अब सर यहाँ 360 है, यहाँ पे उसमें 90 और ऐड कर दो, फिर जो भी आएगा उसमें 90 ऐड कर दो, फिर यहाँ जो आएगा फिर उसमें 90 ऐड कर दो, फिर जो यहाँ आएगा फिर उसमें 90 ऐड कर दो। इसका मतलब अगर मैं आपको समझाना चाहूँ कि भैया यहाँ 2 पाई है तो ऊपर पाई/2 ऐड कर दो, तो कितना आ जाएगा मेरे प्यार बच्चों, एलसीएम लेके ये 5 पाई/2 आ जाएगा। फिर यहाँ 5 पाई/2 आएगा, फिर आगे आने के लिए 90 और ऐड कर दो, तो मेरे प्यारे बच्चों ये कितना हो जाएगा, 3 पाई हो जाएगा। फिर यहाँ आने के लिए इसमें पाई/2 और ऐड कर दो, 3 पाई/2 प्लस पाई/2 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये 7 पाई/2 हो जाएगा। फिर वहां जाने के लिए पाई/2 फिर ऐड कर दो, तो 7 पाई/2 और पाई/2 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये 2 पाई हो जाएगा, सॉरी 4 पाई हो जाएगा। फिर आगे जाने के लिए 4 पाई में फिर पाई/2 ऐड कर दो, तो मेरे प्यारे बच्चों ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 9 पाई/2। फिर 9 पाई/2 में फिर आप क्या कर दो मेरे प्यारे बच्चों, पाई/2 फिर ऐड कर दो, फिर कितना हो जाएगा सर, ये 5 पाई हो जाएगा। फिर मेरे प्यारे बच्चों 5 पाई में पाई/2 फिर ऐड कर दो आप,
तो कितना हो जाएगा, ये 11 पाई बाई 2 हो जाएगा। फिर मेरे प्यारे बच्चों 11 पाई बाई 2 में ये पाई बाई 2 ऐड कर दो, और ये कितना हो जाएगा सर मेरा 6 पाई हो जाएगा। इसका मतलब हर एक एंगल में 90 90 ऐड करते चले जाओ और आपको नेक्स्ट एंगल मिल जाएगा। और जिसको मैं फटाफट फटाफट लिखने वाला हूँ कैसे, जरा मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना। अगर बच्चों यहाँ 2 पाई है, मैं इसमें पाई बाई 2 ऐड करूंगा तो मेरा एंगल यहाँ आ जाएगा कितना सर, 5 पाई बाई 2। सर 5 पाई बाई 2 में पाई बाई 2 ऐड कर दूंगा, एंगल आ जाएगा बच्चों मेरा 3 पाई। और 3 पाई में बच्चों और पाई बाई 2 ऐड करूंगा तो मेरे प्यारे बच्चों एंगल आ जाएगा कितना मेरा, 7 पाई बाई 2। फिर मेरे प्यारे बच्चों 7 पाई बाई 2 में पाई बाई 2 ऐड करूंगा तो एंगल आ जाएगा कितना मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर मेरा 4 पाई। फिर 4 पाई में पाई बाई 2 ऐड करूंगा तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ एंगल आ जाएगा कितना मेरा, 9 पाई बाई 2 आ जाएगा। फिर मेरे प्यारे बच्चों 9 पाई बाई 2 में पाई बाई 2 ऐड करूंगा तो मेरा एंगल आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 5। फिर 5 पाई में बच्चों पाई बाई 2 ऐड करूंगा तो मेरा एंगल आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 11 पाई बाई 2। फिर 11 पाई बाई 2 में पाई बाई 2 ऐड करूंगा तो मेरे बच्चों ये एंगल आ जाएगा मेरा 6 पाई। फिर मेरे प्यारे बच्चों 6 पाई में एंगल ऐड करूंगा पाई बाई 2 तो मेरा एंगल आ जाएगा यहाँ पर 13 पाई बाई 2। मेरे प्यारे बच्चों 13 पाई बाई 2 में पाई बाई 2 ऐड करूंगा तो मेरा एंगल आ जाएगा 7 पाई। 7 पाई में बच्चों पाई बाई 2 में ऐड करूंगा तो मेरा एंगल आ जाएगा कितना मेरे पास, जो 15 पाई बाई 2। मेरे प्यारे बच्चों 15 पाई बाई 2 में पाई बाई 2 ऐड करूंगा तो एंगल आ जाएगा मेरा कितना बच्चों, 8 पाई। फिर बच्चों 8 पाई में अगर मैं पाई बाई 2 ऐड करता हूँ तो एंगल आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों कितना, यहाँ पे 17 पाई बाई 2। सिमिलरली 17 पाई बाई 2 में मेरे प्यारे बच्चों अगर एंगल में ऐड करता हूँ पाई बाई 2 तो एंगल कितना आ जाएगा मेरा, 9 पाई। 9 पाई में बच्चों मैं अगर ऐड करता हूँ पाई बाई 2 तो मेरा एंगल आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 19 पाई बाई 2। 19 पाई बाई 2 बच्चों मैं एंगल ऐड करता हूँ पाई बाई 2 तो एंगल आ जाएगा मेरा 10 पाई। अरे सर सर आपको कैसे एंगल सारे इतने याद हैं? याद नहीं है बच्चों, कंसेप्ट पता है, कंसेप्ट पता है तो फिर तो हम उड़ा देंगे फटाफट। बस कंसेप्ट आप ध्यान में रखो, बाकी सारी चीजें तो हमारे हाथ की हैं, फटाफट फटाफट उनको उड़ा देंगे। कैसे सर, जरा ऐसे कैसे उड़ा देंगे भैया, ऐसे ही उड़ा देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखो बस, फटाफट 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 फिर उनको क्या करेंगे सर, हम उड़ा देंगे। क्या करेंगे सर, उड़ा देंगे। 3 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2। अब जरा ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर यहाँ एंगल 0 है, यहाँ सारे के सारे एंगल क्या है, 2 पाई है, 4 पाई है, 6 पाई है, 8 पाई है, 10 पाई है, और ये टीन 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 चलता जा रहा है। एक जरा चीज ऑब्जर्व करो, क्या सारे के सारे इवन मल्टीपल ऑफ पाई हैं? क्या सारे के सारे इवन मल्टीपल ऑफ पाई हैं? और जरा यहाँ ध्यान दो, ये यहाँ क्या है सर, पाई है, यहाँ क्या है सर 3 पाई है, यहाँ पे क्या है सर 5 पाई है, यहाँ पे क्या है सर 7 पाई है, यहाँ पे क्या है सर 9 पाई है, और ये टीन 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 चलता जा रहा है। क्या मैं ये कह सकता हूँ सारे के सारे इवन मल्टीपल ऑफ पाई हैं? और यहाँ पे सारे के सारे एंगल कैसे हैं सर मेरे, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हैं। कैसे हैं सर, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हैं। क्या मेरे प्यारे बच्चों ये बात आपको समझ में आती है? सर ये सारे के सारे मेरे इवन मल्टीपल ऑफ पाई हैं, ये सारे के सारे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हैं। अगर मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं इनको जनरलाइज फॉर्म में लिखना चाहूँ, इसमें मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं इनको जनरलाइज फॉर्म में लिखना चाहूँ, अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं इनको जनरलाइज फॉर्म में लिखना चाहूँ तो जनरलाइज फॉर्म में लिखने के क्या लिख सकता हूँ इसको बच्चों, 2n पाई। क्योंकि आपको पता है किसी भी नंबर की अगर 2 में मल्टीप्लाई करते हो तो नंबर कैसा आता है, इवन। और ये सारे के सारे कैसे हैं बच्चों, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। सिमिलरली आपको पता है किसी भी ओड नंबर को कैसे लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 2n। किसी भी नंबर पर 2 की मल्टीप्लाई करो और 1 ऐड कर दो या 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, नंबर कैसा होता है सर, ओड आ जाता है। लेकिन ओड नंबर नहीं देखना हमें, ओड मल्टीपल ऑफ पाई देखने हैं, तो यहाँ पर क्या चिपकाना पड़ेगा सर पर? अरे सर ये मतलब था, हाँ ये सारे के सारे हैं सर ओड मल्टीपल ऑफ पाई, जिसको मैंने बोल दिया 2n प्लस 1 इंटू पाई। इसको बोल देते हैं बच्चों हम 2n पाई, क्योंकि सारे के सारे क्या है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई है। क्या है सर, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। अब सर मेरे प्यारे बच्चों जरा ऑब्जर्व करो, सर यहाँ पे पाई बाई 2 है, यहाँ पे 3 पाई बाई 2 है, यहाँ पे 5 पाई बाई 2 है, यहाँ पे 7 पाई बाई 2 है, यहाँ 9 पाई बाई 2 है, यहाँ पे 11 पाई बाई 2 है, यहाँ पे 13 पाई बाई 2 है, यहाँ पे 15 पाई बाई 2 है, यहाँ 17 पाई बाई 2 है, यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों 19 पाई बाई 2 है। क्या कुछ बात आपके पल्ले पड़ी? सर यहाँ पाई बाई 2, अरे सर अगर, लेकिन सर यहाँ पाई बाई 2 है, यहाँ 3 पाई बाई 2 है, यहाँ 5 पाई बाई 2, ये तो बात समझ में आ गई। लेकिन सर यहाँ पाई बाई 2 है, फिर 5 है, फिर 9 है, फिर 13 है, फिर 17 है। इसको कैसे जनरलाइज फॉर्म में करेंगे हम? लेकिन जरा ध्यान से ऑब्जर्व करो, सारे के सारे ऊपर है तो ओड मल्टीपल, लेकिन सारे मल्टीपल नहीं है। सारे इन द सेंस कि भाई 1 है तो फिर 3 नहीं है, 5 है तो 7 नहीं है, 9 है तो 11 नहीं है, 13 है तो 15 नहीं है, 17 है तो 19 नहीं है, बीच के कुछ मल्टीपल जो है गायब है। तो इसको जनरलाइज फॉर्म में बच्चों हम लिखेंगे 4n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। 4n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 लिख देंगे। फिर सर इनको कैसे लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसको लिखेंगे कैसे हम सर,
4n माइनस 1 इंटू पाई बाई टू। तो सर ओड मल्टीपल है लेकिन सारे नहीं है, यहाँ भी ओड मल्टीपल है लेकिन सारे नहीं है, तो ये 4n प्लस 1 इंटू पाई बाई टू हो गया मेरे प्यारे बच्चों। और ये क्या होगा मेरा 4n माइनस पाई बाई टू हो गया। क्या हो गया मेरा बच्चों 4n प्लस 1 इंटू पाई बाई टू, और ये क्या हो गया 4n माइनस 1 इंटू पाई बाई टू। बेटा इतने बेहतरीन तरीके से सच बता रहा हूँ आपको, यूट्यूब पर कंटेंट मिलेगा नहीं इतने डिटेल में। और ट्रिग्नोमेट्री बच्चों आपका वीकेस्ट पोर्शन रहता है 11th वाले बच्चों का, चाहे 11th आ जाए फिर चाहे 12th आ जाए। और ये मेरे प्यारे बच्चों ये चैप्टर ऐसा है, अगर आपको समझ में आ गया तो आ गया, 12th में कोई पढ़ाएगा नहीं लेकिन यूज हर जगह होगा। लेकिन अब जरा मेरे प्यारे बच्चों की चीज जरा ध्यान से देखो, सर ये पाई बाई टू, ये 3 पाई बाई टू, 5 पाई बाई टू, 7 पाई बाई टू, 9 पाई बाई टू, 11 पाई बाई टू, 13 पाई बाई टू, 15 पाई बाई टू, 17 पाई बाई टू, 19 पाई बाई टू, क्या सारे के सारे ओड मल्टीपल काउंट हो रहे हैं? सर बिल्कुल हो रहे हैं। सारे के सारे कैसे हो रहे हैं बच्चों प्यारे? सारे के सारे ओड मल्टीपल पाई बाई टू हो रहे हैं। तो इनको हम जनरलाइज फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? इनको जनरलाइज फॉर्म में बच्चों मेरे प्यारे लिख सकते हैं क्या हम? अगर दोनों को कंबाइन कर दूं मैं 4n प्लस 1 इंटू पाई बाई टू, और मेरे प्यारे बच्चों 4n माइनस 1 इंटू पाई बाई टू, दोनों को कंबाइन करके मैं लिख सकता हूँ क्या बच्चों 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई टू। क्या लिख सकता हूँ बच्चों 4n प्लस 1 इंटू पाई बाई टू, और 4n माइनस 1 इंटू पाई बाई टू इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई टू। ये हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं सर? ये हम कर सकते हैं कंबाइनली। क्या कर सकते हैं सर? कंबाइनली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है सर, ये बात हमें समझ में आ गई। सर ये क्या है? ऑड मल्टीपल पाई। ये क्या है सर? इवन मल्टीपल ऑफ पाई। तो क्या इनको भी कुछ कंबाइन करके लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है मेरे प्यारे बच्चों, 2n प्लस 1 इंटू पाई, और मेरे प्यारे बच्चों 2n पाई, इनको कंबाइन करके मैं लिख सकता हूँ कितने बच्चों n पाई। क्या लिख सकता हूँ? n पाई। मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाया है, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आया होगा। अगर आपको मेरा कंटेंट थोड़ा सा भी अच्छा लगे मेरे प्यारे बच्चों, तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताएगा जरूर करो कि सर आपको पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा। अगर आपको कोई सजेशन है, फीडबैक है, तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखा करो, ताकि हम नेक्स्ट टाइम से उसमें इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करें, क्योंकि आफ्टर ऑल रीडर इज अ फाइनल डिसाइडर। भाई पढ़ना आपको है, मैं तो अपनी साइड से बहुत बेस्ट दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी आफ्टर ऑल आई एम ह्यूमन बीइंग, तो कहीं ना कहीं एरर तो रह ही जाता है। तो आप बताओगे तो हम इम्प्रूवमेंट करेंगे।